आज व्यू 360 में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंग, अमरीकी सोशल मीडिया कंपनीज के लिए चैलेंजेस। रूसी प्रोपेगेंडा करने वालों ने यूक्रेन पर अपने हमले का जवाब पेश करने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इस हफ्ते व्यू 360 की शीरो, अमरीकी रियासत केंटकी की हिजाब पहनने वाली पहली टीवी एंकर। एक माँ ने मुझसे राब्ता करके बताया कि जब उसकी बेटी हिजाब पहनती है तो कहती है कि मैं भी आया गलाल हूँ। और लाहौर का टकसाली दरवाजा आज भी अवाम की तवज्जो का मरकज क्यों है? गुस्सा लेना हो पूरे पाकिस्तान में, किसी की भी, कराची में भी, पिशावर में भी, कश्मीर में किसी की शादी हो, वो गुस्सा लाहौर का टकसाली का पहनना पसंद करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। ऐसे में जब यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अतराफ में शदीद लड़ाई जारी है, रूस का कहना है कि यूक्रेन के तनाज़े को हल करने के लिए होने वाली बातचीत से फ़िलहाल कोई नतीजा अखज़ करना क़ब्ल वक्त होगा। मॉस्को और कीव के वफूद रूस की यूक्रेन में तकरीबन 3 हफ्तों से जारी जंग का सफारती हल तलाश करने के लिए मुज़ाकरात के 4 राउंड कर चुके हैं। रूसी अफवाज के कीव और यूक्रेन के दूसरे अहम शहरों पर हमले जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर हमले और जंग की वजह से अब तक 30 लाख से ज़ायद अफराद यूक्रेन छोड़कर हमसाया ममालिक में पनाह ले चुके हैं। दूसरी तरफ बैरून मुल्क मुकीम बहुत से यूक्रेनी वापस जा रहे हैं ताकि जंग में हिस्सा ले सकें। इनमें एक बड़ी तादाद हेल्थ केयर वर्कर्स की भी है। पोलैंड के मुताबिक तकरीबन 1,86,000 अफराद जंग के शुरू होने के बाद से यूक्रेन वापस गए हैं। इनमें 83% यूक्रेनी शहरी हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जब वहाँ से बड़ी तादाद में आबादी का इनखला शुरू हुआ तो लोगों को ट्रांसपोर्ट ना मिलने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन हालात में एक पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर मौज़म खान ताहिर खेली ने सिर्फ अपने हमवतनों के लिए ही नहीं बल्कि सैकड़ों भारतीय शहरियों के लिए भी इनखला मुमकिन बनाया। वो आजकल तरनोपल में ही हैं। उनका कहना है कि अब यही उनका घर है और उन्होंने फ़िलहाल कहीं जाने के बारे में नहीं सोचा। वॉइस ऑफ अमेरिका की निदा समीर हमें मिलवा रही हैं मौज़म खान से। यूक्रेन में रूसी जारियत के दौरान एक ऐसा पाकिस्तानी शख्स जिसने वहां फंसे हजारों गैर मुल्की तलबा को यूक्रेन से निकलने में मदद फराहम की, इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। मौज़म खान ताहिर खेली का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर तरबेला गाजी से है। वो 11 साल से यूक्रेन में मुकीम है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये एग्जैक्टली जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है, ये आपसे पहली दफा किसने राब्ता किया, कौन सी तारीख को स्टार्ट हुआ, कुछ कहानी बताएं हमें। ये एक्चुअली जिस रात को सुबह 5 बजे या 4 बजे खबर आई थी अटैक की, रशियन अटैक थी, कुछ रॉकेट्स गिरे थे, सायरन बजने स्टार्ट हो गए थे यूक्रेन पे। तो एक दफा से पैनिक क्रिएट हुआ सबका, लोकल्स में भी, स्टूडेंट्स में भी, सब में, सबको बंकर्स में जाने का बोला गया। मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी कि कॉल्स आती जा रही हैं। थोड़े से विद इन 30 to 40 मिनट्स मुझे पता चला कि मुझे एटलीस्ट 100 बसेस चाहिए। लाइक मैक्सिमम जो 80% कॉल्स थी, क्योंकि मुझे भारत से ही आती थी, वो इंडियन थे। कुछ स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली यहाँ पे थे वो मुझे कॉल्स करते थे, कोई वो टीम से थे और कुछ लोग एम्बेसी से थे और कुछ लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन के थे, और जैसे भी थे मेरे कोई किसी बच्चे की भी कॉल आती थी मैं उसकी भी हेल्प कर देता था। ऐसे मौकों पर हमने सुना है कि बस ड्राइवर्स और दूसरे कम्यूटर्स तलबा से $400-500 वसूल कर रहे थे। आपने नहीं सोचा कि आपका कारोबार भी जंग की वजह से बंद हो रहा है, कुछ पैसा मैं इससे बना लूं? तो ये सिचुएशन ऐसी थी कि काफी ग्रुप्स थे मेरे पास जो मुझे कह रहे थे कि भैया इस वक्त एटीएम से हमें कैश नहीं मिल रहा, क्योंकि एटीएम में कैश शॉर्ट हो चुका है, बैंक्स काम नहीं कर रहे, उनके पैसे कार्ड में फंस गए हैं। सो मेरा उनके लिए यही होता था कि आप पहले बैठो, आप सेफली बॉर्डर चले जाओ, पैसे भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए प्रायोरिटी मतलब पैसा नहीं थी। ये बताइए कि आपने कितने तलबा को मदद की होगी यूक्रेन से बाहर निकलने में और कौन सी बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया गया इसके लिए? अराउंड अगर मैं फिगर लगाऊं थ्रू बसेस या जितने वो ट्रिप्स लगे आगे पीछे जो भी हुआ, अराउंड 3000 to 3500 थे। लाइक ये एक गेस कर सकता हूँ ये फिगर, लाइक मे भी कम हो थोड़े से, मे भी ज्यादा हो। लाइक उस वक्त काउंटिंग का बिल्कुल टाइम ही नहीं था, लेकिन उसमें से अराउंड 2000 to 2500 मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स थी, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा मौसम, आप इस वक्त टर्नोपुल में मौजूद हैं, क्या माहौल है बताएंगे आप? बिल्कुल, रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। आप कोई लाइट्स नहीं ऑन कर सकते, कुछ भी।
मतलब घरों में आप बिल्कुल लाइट्स बंद करके रहेंगे, बाकी कुछ भी बाहर काम भी नहीं करता। जो प्रोडक्ट्स हैं सुपरमार्केट एक्सेट्रा हैं वो काम कर रहे हैं, कैफेज वगैरह भी अभी थोड़े से नॉर्मल रूटीन पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, लेकिन पैनिक तो है, ब्लॉग पोस्ट भी है। मतलब 4 से 5 बजे शाम को लोग घरों को वापस चले जाते हैं, ठीक है। बीच में सायरन भी होते हैं, ऊपर से हमें जहाज़ों की आवाज़ वगैरह भी आती है सुबह। हमारे एक करीब सिटी है, वहाँ पे रॉकेट भी गिरे हैं आज सुबह मॉर्निंग में न्यूज़ आई थी। तो मिक्स सी फीलिंग है, किसी को कुछ पता नहीं है कि होगा क्या, नेक्स्ट होगा क्या, लेकिन ठीक है मार्केट में फिलहाल प्रोडक्ट्स हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि 100%, लेट्स से लाइक 60% इज अवेलेबल टिल नाउ। बहुत शुक्रिया मौजूद खान ताहिर खैरी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंग सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं, ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर भी जारी है। लोग पूरे यूक्रेन से तस्वीर शेयर कर रहे हैं। इस दौरान अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियां रूसी प्रोपेगेंडे को रोकने और यूक्रेनी शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र तब्दीलियां करने के लिए इकदाम उठा रही हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। रूसी फौजियों से सवाल जवाब करने वाली एक औरत, Ребята, положите в карманы семечки. Слава нашим! एक निडर सदर, Слава нашим! घरेलू साख्ता धमाका खेज मवाद की तैयारी। दुनिया भर में लोग यूक्रेन के तनाज़े की लम्हा बलम्हा तफसीलात जानने के लिए जैसे वो रूनुमा हो रही हैं, सोशल मीडिया का रुख कर रहे हैं और जो कुछ वो देख रहे हैं उसे रीट्वीट या दोबारा पोस्ट कर रहे हैं। इस तनाज़े में सोशल मीडिया को वाज़े तौर पर हथियार बनाया जा रहा है। रूसी प्रोपेगेंडा करने वालों ने यूक्रेन पर अपने हमले का जवाब पेश करने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। बदले में यूक्रेन के बाशिंदों ने अपनी मज़ामती कार्रवाइयों की तशहीर और रूस के खिलाफ बैनुल-अक़वामी कोशिशों को मुतहर्रिक करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है और अब तक इसका बहुत असर हुआ है। उनके बीच में टेक कंपनियां हैं। दूसरे बहरानों से सीखने के बाद इन कंपनियों ने तेजी से इक़दामात उठाए हैं। फेसबुक, गूगल और दीगर ने रूस की जानिब से गलत मालूमात के फैलाव को कम करने के लिए रियासती सरपरस्ती से चलने वाले मीडिया पर पाबंदी लगा दी है और बाज़ सूरतों में अपनी सर्विसेज पर तमाम रूसी इश्तिहारात को ब्लॉक किया है। कुछ ने यूक्रेनियों को पहुंचने वाले मुमकिन नुकसान को कम करने के लिए नए इक़दामात उठाए हैं। मिसाल के तौर पर इंस्टाग्राम पर बराह रास्त पैगाम रसानी को इनक्रिप्ट कर दिया गया है ताकि पैगामात गैर मुताल्लिक़ा लोग ना पढ़ सकें, या एप्पल और गूगल मैप्स पर यूक्रेनी ट्रैफिक की हकीकी वक्त में मालूमात को छुपाया जा रहा है। लोगों में अब एक तनाव है। कुछ इन्हें तेजी से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं और कुछ दूसरे लोग इनसे मोहतात रहने और सोच समझकर कदम उठाने के लिए कह रहे हैं। अब तक बज़ाहिर टेक्नोलॉजी की कंपनियां रूस में मौजूद हैं या वहां रहने की कोशिश कर रही हैं। अगरचे एप्पल ने रूस में अपनी मसनूआत की फ़रोख्त रोक दी है और सरकारी मीडिया ऐप्स को अपने ऐप स्टोर से निकाल दिया है, लेकिन एप्पल ने रूस में अपने ऐप स्टोर को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक नहीं किया है। मुबस्सिरीन का कहना है कि टेक फर्म्स को मुहतात रहना चाहिए कि जब बात सर्विसेज को बंद करने की हो, वो अपने कवानीन और रहनुमा उसूलों पर अमल करें, ना कि सिर्फ किसी एक हुकूमत के हुक्म पर अमल दरामद करें। कंपनियों को मेरे ख्याल में इस बात को यकीनी बनाने के लिए ऐसे तरीके तलाश करने की ज़रूरत है कि एक तरफ रूसी शहरियों को उन कंपनियों की ऐप्स तक रसाई हासिल रहे और इसके लिए उन्हें हुकूमत की तरफ से दबाव बर्दाश्त करना पड़ेगा कि लोगों की इन वेबसाइट्स तक रसाई को रोका जाए। गुज़िश्ता जुम्मे को रूसी हुकूमत ने फेसबुक और ट्विटर तक रसाई को ब्लॉक कर दिया था, जिससे शहरियों के लिए इन सर्विसेज तक रसाई मुश्किल हो गई। हम ये कैसे यकीनी बनाएं कि मालूमात तक पायदार रसाई और इजहार राय की आज़ादी के लिए मुनासिब फ़ज़ा बरकरार रहे, लेकिन साथ ही हमें यानी आवाम, कंपनियों और हुकूमतों के लिए इनके नुकसानात से निमटना भी मुमकिन हो। जैसे जैसे हालात बदलेंगे, तनाज़े में सोशल मीडिया के किरदार के बारे में बहस भी बदल जाएगी। मिशेल क्विन के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में नस्ली तासुब से पैदा होने वाली अदम मुसावात के खिलाफ सियाफाम अफराद की जदोजहद की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन क्या अमेरिका में घरों की कीमतों और मिल्कियत के हवाले से भी सियाफाम आबादी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? ये आप जान सकेंगे इस हफ्ते के सिंपली अमेरिका में। फ़िलहाल देखते हैं इसकी एक झलक। जब किसी इलाके की सियाफाम आबादी नुमाया हो जाए
तो उसकी ब्रांडिंग मुख्तलिफ अंदाज से की जाती है। उसे ज़्यादा पुरखतर जगह के तौर पर देखा जाता है। स्याह फार्म इलाकों में घरों की कीमत 30% कम होती है या $48,000 फी घर। लोगों को स्याह फार्म कम्युनिटीज़ में जराइम की शरह असल से दोगुना नजर आती है। People see twice as much crime than there actually is in black communities. भारत की रियासत कर्नाटका हाईकोर्ट ने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने के तनाज़े पर मंगल को मुसलमान तालिबात की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी जुज़्व नहीं है। इससे पहले इस साल फरवरी के आगाज़ में रियासती हुकूमत ने रियासती कवानीन का हवाला देते हुए स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की थी, जिसे बाद में 6 मुसलमान तालिबात ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। वॉइस ऑफ अमेरिका के सुहेल अंजुम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस फैसले के बारे में मजीद बात करते हैं। सुहेल, किन बुनियादों पर यह फैसला किया गया है? अदालत ने ये जो फैसला सुनाया है उसमें कौन कौन से इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है और मुस्लिम तालिबात की तरफ से एक रद्द अमल आया है इस पर? जब उडुपी के 6 मुस्लिम तालिबात ने कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब पहनने के सिलसिले में दरख्वास्त दायर की, तो पहले तो एक जज के बेंच ने उस पर समाअत की, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये लार्जर बेंच को सौंपना चाहिए, लिहाजा उन्होंने 3 रुकनी बेंच के हवाले इस मामले को कर दिया। अदालत ने इस मामले पर गौर करने के लिए अपने फैसले में कहा है कि हमने वसीतर नुक्ते नज़र इख्तियार किया और अदालत ने 3 सवालात कायम किए। पहला ये कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम में लाजमी है या इस्लाम का लाजमी जुज़ है। नंबर 2 कि तालीमी इदारों में जो यूनिफॉर्म का नफाज है वो क्या दरख्वास्त गुजारों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। और नंबर 3 कि रियासती हुकूमत ने 5 फरवरी को तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी से मुतल्लिक जो फैसला सादिर किया था, क्या वो मजहबी आज़ादी के मनाफी है या उसकी खिलाफ वर्जी करता है। अदालत का कहना है कि हिजाब जो है इस्लाम में लाजमी जुज़ नहीं है, और जहाँ तक यूनिफॉर्म की बात है तो यूनिफॉर्म नाफिज करना तालीमी इदारों का हक है और उसकी पाबंदी लाजमी है, तलबा उस पर एतराज़ नहीं कर सकते। अदालत ने यह भी कहा कि रियासती हुकूमत ने जो फैसला किया था वो मनमाना नहीं था और वो मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी नहीं है। दस्तूर की दफ़ा 14 और 15 में मजहबी आज़ादी जो दी गई है, जिसकी गारंटी दी गई है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होती। इस फैसले पर फिलहाल तालिबात की तरफ से किसी खास रद्द अमल की मालूमात नहीं हो पाई है। अलबत्ता कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि जिन तालिबात ने दरख्वास्त दाखिल की थी उनका कहना है कि हम अपने वालिदैन से इस मसले पे तबादले ख्याल करेंगे और उसके बाद अगला क्या कदम उठाना चाहिए हम उस पर गौर करेंगे और हम इसका फैसला बाद में करेंगे कि हम हिजाब पहन करके क्लास करें या ना करें। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। ख़ास तौर पे भारत में ये हिजाब के हवाले से जो कंट्रोवर्सी रही इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद से अब तक ये सिलसिला जारी है। देखते हैं आगे इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, हम उसमें भी आपसे फॉलो अप लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। बहुत शुक्रिया। 4 साल पहले अमरीकी रियासत टेक्सास में ताहिरा रहमान हिजाब पहनकर टीवी स्क्रीन पर खबरें पढ़ने वाली पहली मुसलमान न्यूज़कास्टर बनी। अब एक और अमरीकी रियासत कनेटिकट की रिहायशी आया गलाल अपनी रियासत में हिजाब पहनने वाली पहली न्यूज़ एंकर बन गई हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आपटे हमें मिलवा रहे हैं WFSB TV की आया गुलाल से। And thank you so much for joining us on this Christmas morning. Happy holidays, everyone. I'm Aya Galal. मिलिए रियासत कनेटिकट के कैपिटल हार्टफोर्ड के WFSB 3 टीवी स्टेशन की रिपोर्टर एया गलाल से। जब दिसंबर 2021 में क्रिसमस के दिन एया हिजाब पहनकर एक एंकर के तौर पर टीवी स्क्रीन के सामने आई तो रियासत कनेटिकट की पहली हिजाबी एंकर बनी। बहुत अच्छा लगा। मुझे याद है मेरे चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिस्री नयाद एया कहती हैं कि उन्हें बचपन से ही सहाफत और खबरों में दिलचस्पी थी। मुझे हमेशा से पढ़ने और लिखने में मजा आता था। मुझे हमेशा लोगों के सामने तकरीर करना, सफर करना और लोगों से मिलना अच्छा लगता था।
तो ये तो होना ही था। और मेरे घर में भी हमेशा टीवी पर न्यूज़ ऑन रहती थी। हर शाम 6:30 बजे मेरे वालिदैन और मैं खाना खाते खाते एनबीसी नाइटली न्यूज़ देखते थे। and watch NBC Nightly News. लेकिन मिडिल स्कूल से हिजाब पहनने वाली एया को हिजाबी होने की वजह से तासुब का सामना करना पड़ा। स्कूल में उनका हिजाब खींचने की कोशिशें हुई तो कुछ मौकों पर उन्हें दहशतगर्द भी पुकारा गया। लेकिन एया ने ना ही अपने मजहबी पहचान पर समझौता किया और ना ही करियर के लिए अपनी उमंग पर। न्यू हेवन इलाके की क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की डिग्री हासिल करने के बाद एया इलाके के न्यूज चैनल्स में जॉब ढूंढने लगी। I was thinking about, I don't. मैं सोचती थी कि पता नहीं मैं ऑन एयर रिपोर्टर या एंकर बन पाऊंगी या नहीं। क्या कोई न्यूज़ स्टेशन किसी हिजाब पहनने वाली को मौका देगा? To hire. एया को एक लोकल टीवी स्टेशन पर न्यूज़ प्रोड्यूसर की जॉब मिली। न्यूज़ प्रोडक्शन में महारत हासिल करने के बाद 2019 से एया WFSB 3 टीवी स्टेशन पर रिपोर्टर बनकर कैमरे के सामने आने लगी। लेकिन उनका टीवी एंकर बनने का ख्वाब तब पूरा हुआ जब दिसंबर 2021 में क्रिसमस की छुट्टियां आईं। I told the station, look, I don't. मैंने अपने स्टेशन से कहा मैं क्रिसमस नहीं मनाती, तो अगर उस दिन आपको एंकरिंग के लिए कोई चाहिए तो मैं खुशी से वो करूंगी। मुसलमान होने की वजह से क्रिसमस मनाना मेरे लिए ज़रूरी नहीं, और अगर मेरे साथी अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं तो मैं खुशी से उस दिन उनकी जगह काम कर सकती हूँ। Cover that shift for them. Turning to a heart. यूं एया की ख्वाहिश पूरी हो गई। WFSB 3 स्टेशन के न्यूज़ डायरेक्टर कहते हैं कि एया के न्यूज़ एंकरिंग के बाद स्टेशन को इलाके के लोगों से बड़े पैमाने पर मुबारकबाद के पैगाम आए और बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने कोई एतराज़ किया। हमें सिर्फ मस्बत रद्द-ए-अमल मिला है। उनका हिजाब पहनना अहम नहीं, एक सहाफ़ी की हैसियत से उनका काम अहम है। एया एक मौतबर सहाफ़ी हैं, एक बेहतरीन कहानी बयान करने वाली और अच्छी रिपोर्टर भी। एया उम्मीद करती हैं कि मुस्तकबिल में अमरीकी न्यूज़ चैनल्स पर हिजाबी एंकर और रिपोर्टर खातून सहाफ़ियों की नुमाइंदगी बढ़ेगी। A mother reached out to me saying that when एक माँ ने मुझसे राब्ता करके बताया कि जब उसकी बेटी हिजाब पहनती है तो कहती है कि मैं भी आया गलाल हूँ। तो ये जानकर खुशी होती है कि छोटी मुसलमान लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम हो रही है, क्योंकि जब मैं छोटी थी न्यूज़ पर मेरे जैसे नजर आने वाले लोग बिल्कुल मौजूद नहीं थे। अब एया हार्टफोर्ड में अपने टीवी चैनल की ब्यूरो चीफ बन गई हैं। अपनी नई जिम्मेदारी को पूरा करते हुए वो कभी कभार न्यूज़ एंकर का किरदार भी निभा रही हैं। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, रॉकी हिल, कनेटिकट। पाकिस्तानी अदाकारा समीना अहमद का टीवी कैरियर 50 साल से जायद के अरसे पर मुहित है। इस तवील अरसे में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा, देखिए प्रोग्राम एन मुताबिक में निदा समीर के साथ उनकी खुसूसी गुफ्तगू वॉइस ऑफ अमेरिका के यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स पर। लड़कियों के ऊपर तो तनकीद होती ही है, कुछ भी करना चाहें। ये पैट्रियार्कल सिस्टम है जहाँ पर कि औरत की जो जवानी है उसको बहुत प्रीमियम दिया जाता है। हम लोगों को कोई आदत सी नहीं होगी कि हर बात जो भी कोई चीज़ अच्छी हो रही हो उसमें हमने तनकीद करनी है। पता नहीं क्यों मैंने बिल्कुल सोचा था कि लोग क्या कहेंगे, मगर फिर मैंने ये भी सोचा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी क्या मैंने लोगों के लिए गुजारनी है या मैंने अपने लिए गुजारनी है। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। लाहौर का टकसाली दरवाज़ा 1552 में तामीर किया गया। माजी में इस दरवाजे में कई नामवर और मशहूर शख्सियात रिहाइश पजीर रहीं, जिनके घर अब भी यहाँ मौजूद हैं। यह दरवाज़ा मौसीकी और रक्स की महफिलों के लिए भी मशहूर रहा। आजकल टकसाली दरवाज़ा लोगों के लिए एक अट्रैक्शन की हैसियत क्यों रखता है, जानते हैं लाहौर से ज़ियाउर रहमान की इस रिपोर्ट में। बादशाह अकबर ने 16वीं सदी में मगरिब की जानिब से लाहौर शहर में दाखिल होने के लिए टकसाली दरवाज़ा बनाया था, जहां उस दौर में उस वक्त की करेंसी यानी सिक्के बनते थे। अब ना तो टकसाल का वजूद है और ना टकसाली दरवाजे के आसार मिलते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा अब भी बहुत सी रिवायतों का अमीन है।
इस दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही मुगल दौर का शेखुपुरिया बाजार आता है, जिसका नाम मुगल बादशाह जहांगीर, जो कि शहजादा सलीम और शेखू के नाम से जाने जाते थे, के नाम पर रखा गया। ये बाजार चमड़े के खुसाजात और कोल्हापुरी चप्पल के लिए मशहूर है। खुस्सा लेना हो पूरे पाकिस्तान में किसी की भी, कराची में भी, पेशावर में भी, कश्मीर में किसी की शादी हो, वो खुस्सा लाहौर का टकसाली का पहनना पसंद करते हैं। टकसाली दरवाजे में ही जदीद लाहौर के बानी सर गंगाराम की रिहाइश है। इसके अलावा सुरों की मलका तरन्नुम और पंजाबी जुबान के मशहूर शायर उस्ताद दामन यहाँ बरसों रहे। सबकी रिहाइश गाहें खस्ता हाली का शिकार हैं। सर गंगाराम का घर हुआ करता था, यहाँ पे टकसाल हुआ करता था, गवर्नमेंट करेंसी कॉइन्स जब बनते थे यहाँ पे। इसके अलावा सर उस्ताद दामन की बैठक है, शाह हुसैन की बैठक है, इसके अलावा जो है मैडम नूरजहान का घर है। टकसाली दरवाजे के अंदर बग्गी बाजार, जहाँ किसी ज़माने में बगियाँ तैयार होती थी, अब यहाँ सिर्फ किराए की बगियाँ मिलती हैं। इस बाजार में घोड़े अब भी मौजूद हैं, जिनकी देखभाल पर खास तवज्जो दी जाती है। बेहतरीन डांस वाले घोड़े हमारे पास हैं, ब्लैक कलर के और वाइट कलर के। इनकी सेहत के लिए बेहतरीन को चारा डालते हैं, ये तेल वगैरह इनके बालों में लगाते हैं। ये इनके पाँव हैं, इनके ऊपर वो जो है ना गिरी का तेल लगाते हैं। लंगा मंडी भी टकसाली दरवाजे का हिस्सा है, जो शाही बाजार से मुंसलिक है। ये मंडी रिवायती मौसीकी के आलात बनाने के लिए मशहूर है। अगर ये मैं लोया लगा रहा हूँ ऊपर, ये खल लगी हुई है, तो ये लगता है तो सुर बनता है, अगर ये ना लगे तो तबला जीरो है, डेड है। अंदरून टकसाली दरवाजा में बहुत सी तारीखी इमारतों को मुरम्मत की ज़रूरत है। यहाँ रहने वालों का कहना है कि महकमा इस पर तवज्जो नहीं देता। बिल्डिंग देख के चले जाते हैं, बिल्डिंग की हालत वैसी की वैसी है। ये हमने खुद अपने तौर पे मरम्मत वगैरह जो है वो कराई हुई है। बहुत पुरानी सारे कदीमा की बिल्डिंग है ये सारा काम लकड़ी का हुआ है। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के मुताबिक वो मरहलावार बहाली का काम कर रहे हैं। टकसाली दरवाजे के ही अंदर शाह ज़मानी मस्जिद, पीर 9 गज़ा की कब्र और बरतानवी राज के दौरान तामीर किए जाने वाला प्रेस्बिटेरियन चर्च मौजूद है। इसके अलावा टकसाली दरवाज़ा रिवायती खानों और ख़ास तौर पर फज्जे की दुकान के लिए मशहूर है। ये फज्जा साहब की जो रेसिपी है उसी के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। खालिस मसाला जात होते हैं इसमें, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अंदरून टकसाली दरवाजे में मशहूर फिल्मी अदाकारा नादरा बेगम रिहाइश पजीर रही, जबकि लाहौर का पहला थिएटर अजीज थिएटर और पाकिस्तान टाकीज की इमारत मौजूद है, जो 1930 तक काम करती रही। इस दरवाजे के अंदर हीरा मंडी चौक है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के मुताबिक महाराजा रंजीत सिंह ने अपने वजीर हीरा सिंह के नाम पर इस जगह का नाम हीरा मंडी रखा, जहां बाद में रक्सो मौसीकी की महफिलें सजने लगी। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। एक रिच कल्चर, फज्जे के पाए या टकसाली के खुसे, जो भी हो, डेफिनेटली आप जा सकते हैं और टकसाली बाज़ार और टकसाली दरवाजे से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और ख़त्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।